ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको काली मिर्च लेनी है, लाल चंदन लेना ही, चावल लेना ही और इस प्रकार से शिवलिंग पर अपना सीधा वाला हाथ रख देना ही। तो इस प्रकार से विशेष उपाय कर लेना ही। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी। कोई कामना ही विवाह से जुड़ी, संपदा से जुड़ी, वो पूर्ण होगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय ही। इस उपाय को कैसे करना ही वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। विशेषकर पहला वाला उपाय जीवन के सारे दुख, परेशानी और जो भी समस्या चल रही है उन्हें समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। ठीक है। इसी के साथ क्या करिएगा, जो हमने आप चावल दाने बताए हैं, ठीक है, आपको चावल के दाने भी ले लेने हैं। कितने चावल के दाने? 1, 3, 5 जितने बन पाए चावल के दाने ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेनी है काली मिर्च। ठीक, तो 1, 3, 5 जितने बन पाए आपको पूरी वाली काली मिर्च ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है चंदन। तो आपको इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। चंदन ले लिया, उसके बाद उन सभी सामग्री को अपने घर से ही जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना। और फिर जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद वो जो जल का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। पहले थोड़ा जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है, ये जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है यहाँ पर जल को समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको भगवान कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित आपको करना ही माता के हर्ष कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक, और वहाँ पर बैठकर आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ, चिंताएँ और समस्या चल रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही। तो इस प्रकार से शिव पुराण का पहला वाला उपाय जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं शिव पुराण का दूसरा वाला विशेष उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने जो 16 सोमवार है वो कर लिए, प्रदोष के व्रत कर लिए, ठीक है, पशुपतिनाथ व्रत जो है, जो सबसे बड़ा व्रत है वो कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ हमारी कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। तो एक बार इस उपाय को जरूर कर देख लीजिएगा। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। ठीक है, कितना शहद चाहिए? 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेल का पत्ता लेना है जो सुंदर होना चाहिए, कहीं से खंडित और टूटा फूटा ना हो। और साथ ही साथ हर बार की तरह एक जल का लोटा ले लेना और उसमें आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ये उपाय सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे और घर में सुख शांति आएगी। उसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय करने से जो भी कामना है पूर्ण होगी। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, उस जल के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद हमने आपको जो शहद बताया था उस शहद को उठाना ही और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक है, शहद लगा दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। किस प्रकार से रखना है, तो डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जहाँ पर आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए।
बेलपत्र रख दिया, उसके बाद आपको अपना हाथ उठाना ही, बेलपत्र के ऊपर रखना ही और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना ही कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो किसी और प्रकार की हो। तो ऐसे हाथ रखकर आपको भगवान भोलेनाथ को अपने दिल की बात कह देनी है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ आपकी तुरंत सुनेंगे और सारी कामनाएं, इच्छाएं जल्दी से जल्द पूर्ण करेंगे। तो शिव पुराण का दूसरा वाला विशेष उपाय ही, इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। तीसरा वाला उपाय करने से कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ आपके कार्य बनेंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, या अगर धन संपदा में जुड़ी समस्या आ रही है वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री चाहिए देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको चावल लेने हैं, कितने दाने, गिनकर 108 चावल के दाने लेने हैं और वो सब दाने पूर्ण रूप से होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र, तो कम से कम एक बेलपत्र आप ले लेना। उसके ऊपर अगर आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हो। इसी के साथ आपको लेना है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है, 1 चम्मच शहद ले लीजिएगा। और हर बार की तरह आखिरी में आपको लेना है तांबे का लोटा और उसमें अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर, किचन से जल भरकर जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर के शिवलिंग पर अगर आप जल समर्पित कर देते हो तो आपके घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इन सभी सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने आपको क्या बताया था, शहद बताया था। ठीक है, उस शहद को उठाना है और आपको ओम का निर्माण करना है। कहाँ पर, शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना। इस प्रकार से ओम बना दिया। उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं, ठीक है, एक एक चावल के दाने को उठाना है, अपनी कामना कहते हुए, या फिर जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हुए सबसे पहले चावल के दाने को समर्पित कर देना। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है, कामना एक इच्छा कहते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। डंडी जलाधारी तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। ठीक है, 2 सामग्री समर्पित कर दी। आखिरी में बचा जल का लोटा, उसको उठाना ही और उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना ही कि आपके जीवन में जो भी आपके जीवन के जो भी कार्य अटके जाने हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। जो भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या धन संपदा को लेकर हो, कामना पूर्ण करें। और साथ ही साथ जीवन में जो भी क्लेश, दुख, परेशानी वो चल रही है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये तीसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। तो वैसे तो हमने आपको 3 उपाय बताए हैं, तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक उपाय कर लेना। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें।